अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा रोल हम बनाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि हम रोल को किस तरह फोल्ड करेंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, आप हाई टी पे भी रख सकते हैं और आके रमज़ान आने वाला है, आप इसे बनाकर रमज़ान में भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें फ्राई करने का आपको तरीका बताऊंगी कि आप इसे किस तरह देर तक क्रिस्पी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। एक बड़ी प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हमने इसे कलर नहीं देना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। जो ही ये सॉफ्ट हो जाए साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 कप चिकन है। इसे मैंने बॉईल किया था, 1/4 टीस्पून नमक डालकर इसे मैंने बॉईल किया और उसे बाद में श्रेड कर लिया है। मिक्स करेंगे, साथ ही हम डाल देंगे एक बड़ी शिमला मिर्च थी, इसे भी मैंने चॉप कर ली है, इसे भी मिक्स करेंगे। साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, 1.5 टीस्पून काली मिर्चें हैं, नमक हम टू टेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर पिज्जा सॉस डालनी है, उसके अंदर भी नमक होता है। और इसके अलावा 1 टीस्पून हम ऑरिगेनो पाउडर डालेंगे। पिज्जा सॉस डालूंगी तकरीबन 1/4 से हाफ कप तक जाएगी इसके अंदर, लेकिन 1/4 कप से थोड़ी सी ज्यादा गई थी, पूरी हाफ कप की नहीं गई थी। और ये पिज्जा सॉस मेरी होममेड है। आप अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ये बहुत मजे की पिज्जा सॉस बनती है, बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आता है। तो इन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि तमाम चीजें कंबाइन हो जाएं। मुझे यहाँ थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस कम लग रही थी तो मैंने मजीद 1-2 टेबलस्पून और इसके अंदर ऐड की है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अंदर आप नमक और मिर्चें टेस्ट कर सकते हैं। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। इसको अब हम अलग बाउल में निकालेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसकी तमाम स्टीम निकल जाए। जी, ये मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डालने हैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव्स, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था। इसके अंदर अब हम डाल देंगे मोज़रेला चीज़। आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ मैंने हाफ कप मोज़रेला चीज़ ली है, वो डाल देंगे। और साथ ही मैं डाल दूंगी चेडर चीज़ हाफ कप। चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर से आप रोल भी बना सकते हैं और इसी मिक्सचर से आप समोसे भी बना सकते हैं, वो पिज़्ज़ा समोसा हो जाएगा। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर मैदा लिया था, उसके अंदर पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। रोल पट्टियाँ ले ली है मैंने। फोल्डिंग करेंगे, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी फोल्डिंग के। रोल पट्टी रखेंगे, इसके ऊपर मैं छोटा सा पीस एक पट्टी का रखूंगी। इसके ऊपर हम फिलिंग डालेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा आप फिलिंग ना कीजिएगा वरना ये बाद में रोल फट जाते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर फिलिंग रखी है। फिर इसके जो कॉर्नर्स हैं 2, इनको हमने फिलिंग के ऊपर रखा और इसको अब हम रोल करेंगे और फिर ऊपर से हम इसे रोल करते हुए एंड तक लेते जाएंगे। जो मैदे का पेस्ट हमने बनाया था उसके साथ इसे सील कर देंगे। ये इसकी इस तरह की लुक आएगी। ये था एक तरीका। 2 तरीके मैं बता रही हूँ ताकि जो इजी लगे आप उसमें से बना सकते हैं। सेम वही मेथड, लेकिन इसके अंदर हमने रोल पट्टी सीधी रखनी है। सेंटर में एक पीस रखेंगे पट्टी का, फिलिंग रखेंगे और इसकी जो साइड्स हैं इनको हम टर्न करेंगे। हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर पेस्ट लगा देंगे मैदे का ताकि ये खुले ना, अंदर भी लगा देंगे। अब इसे हम ऊपर से पकड़ेंगे और रोल करते चले जाएंगे। जो आपको ओपन स्पेस लगे आप वहां पर मैदा लगाकर इसे बंद कर दीजिएगा। ये है 2 तरीके रोल को फोल्ड करने के और दोनों की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है।
जी, यहाँ पर मैंने तमाम रोल बना लिए हैं। अब आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। इनमें से कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने जिपलॉक बैग लिया है और इसके अंदर मैं ये रोल रखूंगी और इन्हें हम फ्रीज कर देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है और इसे मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही। तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल लिया है और इसे हम गरम करेंगे। अच्छा, ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। इतना गर्म हो कि जब आप रोल डालें तो उसकी साइड पे बबल्स बनना शुरू हो जाए। आप ये देख सकते हैं कि इसकी साइड पे बबल बनना शुरू हुए हैं। बस इतना आपके ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो अ, इससे क्या होगा कि रोल के ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत जल्दी सॉगी हो जाएंगे। तो इसे बहुत हल्की हीट पे हमने फ्राई करना है। हल्की हीट पे फ्राई करने से ये होगा कि आपकी इनके एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये कि काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहेंगे। तो इन्हें हम हल्की हीट पर फ्राई करेंगे। जी, ये एक तरफ से कलर इनका पे आ चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इसको हम टर्न करेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई करेंगे। जी, ये रोल बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इवन कलर आ चुका है। इन सबको हम सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। जी नाज़रीन, बेहतरीन से पिज़्ज़ा रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल समय रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।